हेलो दोस्तों, डिथ्रोन एम्प्रेस मंगा में नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आपने इसके पहले के पार्ट्स देख लिए होंगे। तो बिना किसी देरी के इस मंगा को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पर ना एल्सा जा रही होती है कहीं पर और सोच रही होती है यहाँ पर अपने बचपन के बारे में कि कैसे बचपन में जो काल है ना उसकी मॉम को बुलाता हुआ आता है और उसे मॉम मॉम बुला रहा होता है। यहाँ पर एल्सा अपनी मॉम के साथ होती है और वो सोचती है कि इसने फिर से उस तरह से बोला। उसे पता है कि इस तरह से बोलने से उसे दुखी होगा, फिर भी वो बोलता रहता है। और हम देखते हैं जो पुरानी क्वीन थी ना वो उसे बोलते हैं कि क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था कि तुम्हें मुझे योर मैजेस्टी कह के एड्रेस करना है, मॉम नहीं। और फिर ना उसे बोलती है कि तुम। और फिर वो उसे बोलती है तुम्हारे वेन्स के अंदर हमारा ब्लड है, इसीलिए तुम्हारे जैसा कोई पर्सन एम्परर बन सकता है। ये सच में मुझे डिस्गस्ट फील करा रहा है कि तुम्हारे ज़्यादा छोटा बच्चा इतना ज़्यादा एम्बिशियस है। इवन कि तुम जानते हो कि तुम्हारी मदर कौन थी, फिर भी तुम मुझे मॉम मॉम बुला रहे हो। फिर वो एल्सा को उठाती है और उससे बोलती है एल्सा चलो चलते हैं। हम देखते हैं एल्सा चुपचाप से वहाँ से जा रही होती है। काल उसे घूर कर देख रहा होता है और यहाँ पर ना एल्सा सोचती है कि वैसे मुझे पता था कि काल बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हुआ है इससे, लेकिन मैं हमेशा चुप रही। और फिर बाद में मैंने ट्राई किया क्योंकि मुझे गिल्टी फील हो रहा था उसे ढूंढने के लिए। तब मैंने देखा कि वो अपने अंकल मतलब ड्यूक डेस्टिनेल के साथ था। यहाँ हम देखते हैं ड्यूक टेस्टिनल उसे बोलता है योर हाइनेस, आपको अपनी चिंता सारी निकाल कर फेंक देनी है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही जल्दी सभी लोग तुम्हारी रेस्पेक्ट करेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। और आगे वो बोलता है कि पोजीशन ऑफ एम्पर यहाँ पर इक्विपमेंट एम्पायर में वो तुम्हारी ही है। यहाँ पर हम देखते हैं एल्सा बोलते हैं कि उस अंकल का फेस जो कि स्वीट स्वीट बातें कर रहा था एक हार्ट ब्रोकन बॉय के साथ, वो क्लियरली मैं देख पा रही थी। इस तरह से वो उसका बचपन से ही ब्रेन वॉश कर रहा होता है क्योंकि कार्ल के पास कोई भी रिलाय होने के लिए नहीं होता है। उस टाइम उसका जो ड्यूक अंकल है मतलब उसने उसका साथ दिया था, इसलिए वो उसकी इतनी ज़्यादा सुनता है। एंड जैसे जैसे टाइम ग्रो अप हुआ उसके बाद जो मतलब एल्सा है वो सोचती है कि जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बस ऑब्जर्वर थी, मैं सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व करती थी। और क्योंकि मेरा गिल्ट था उसके लिए इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। इसीलिए मैंने आज तक कभी एम्पर को डायरेक्टली फेस नहीं किया, मतलब डायरेक्टली उससे बात नहीं की। और यहाँ पर वो जाते हुए सोचते हैं लेकिन मुझे लगता है ये फर्स्ट और लास्ट टाइम है जब मैं एक एल्डर सिबलर की तरह उसे परस्यू कर सकती हूँ। मुझे क्या पता शायद अगर मैं इस तरह से उसका हाथ फिर से पकड़ पाऊँ और फिर ना वो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके जाती है आगे। और यहाँ पर ना काल को बताया जाता है कि जो डचीज़ है उसे मिलने के लिए आई है। और हम देखते हैं काल अपना काम कर रहा होता है। तभी काल उससे बोलता है कि तुम्हारे साथ क्या ही गलत है, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तो एल्सा उससे बोलते हैं योर मैजेस्टी, आज मैं यहाँ पर आपकी एल्डर सिस्टर के तौर पे यहाँ पर मिलने आई हूँ और मुझे तुमसे कुछ बोलना है। और फिर वो बोलना शुरू कर देते हैं। बोलते हैं कि बिना टावर के भी तुम स्टिल एम्परर के तौर पे रिकग्नाइज करे जाओगे और तुम्हारी पावर भी वैसी ही रहेगी बिना प्रेजेंस ऑफ टावर के भी। यहाँ पर ना फिर काल उसे बोलता है तुम झूठ बोल रही हो। तो एल्सा उसे बोलते हैं कि योर मैजेस्टी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम्हें इसे डायरेक्टली फेस करना होगा। और ना फिर काल गुस्से में उससे बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं समझना चाहता, ना ही कुछ सुनना चाहता हूँ। अभी तुम मेरी एल्डर होने का एक्ट कर रही हो, तुम भूल गई तुम्हारी मदर के जो वर्ड्स थे पहले। और फिर वो उससे बोलता है कि उसने मुझे कहा था कि कोई भी मुझे एक्नॉलेज नहीं करेगा, क्या तुम्हें ये बात याद नहीं है। तो यहाँ पर ना एल्सा उसे बोलती है कि जो फॉर्मल क्वीन थी मतलब उसकी मॉम वो गलत थी, मेरी मॉम के जो कहे हुए वर्ड्स थे वो सभी गलत थे। यहाँ पर काल उससे बोलता है आफ्टर हर चीज़ को वॉच करने के बाद अभी इतने लंबे टाइम के बाद तुम अभी यहाँ पर आई हो और मुझे परस्यू करने की कोशिश कर रही हो। और उससे बोलती है मैंने हमेशा अपना बेस्ट ट्राई किया है और मैं टावर के साथ ही जाऊँगा और तुम समझ गई सिबलिंग। और फिर हम देखते हैं ऐसा उसे देखती ही रहती है और यहाँ पर वो सोचती है कि मैंने उसे बहुत सालों तक अकेला छोड़ा है ना, इसीलिए मैं अभी और उससे कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। और यहाँ पर ना वो सोचता है मैं अभी मतलब काल सोचता है कि मैं अभी जो टावर्स हैं उसे ऐसे नहीं छोड़ने दे सकता हूँ, टावर्स को ऐसे डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं दे सकता हूँ। मुझे कोई ना कोई वे तो फाइंड करना होगा बिना क्वीन को हर्ट किए हुए, मतलब बिना एडला को हर्ट किए हुए। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना वो होता है और तभी पीछे से उसका सर्वेंट आता है और उससे बोलता है योर मैजेस्टी, जो रिपोर्ट थी हर मैजेस्टी मतलब कि एडला के अराउंड वो सभी गटोर से आ गई है अब। और यहाँ पर ना जो काल है ना वो हम आपको याद होगा लास्ट चैप्टर में जो काल है उसने ऑर्डर दिया होता है अपने सर्वेंट्स को कि वो इन्फॉर्मेशन पूरी लेकर आएँ एडला के बारे में। और यहाँ पर ना उसका सर्वेंट वही लेकर आता है। यहाँ पर वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर ना
वो पढ़ता है उस इन्फॉर्मेशन को, और वही इन्फॉर्मेशन होती है कि वो अकेले ही यहाँ पर आ गई और उसे पता था कि वो जो पॉलिटिकल मैरिज थी, मतलब इस मैरिज को अपोज़ कर सकती थी, लेकिन फिर भी उसने एक्सेप्ट किया और उसने किसी भी इंसान को अपने साथ एक मिनट एम्पायर में नहीं लेकर आए, और उसने प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी रिटर्न नहीं होगी, मतलब कभी वापस गुटोर में नहीं जाएगी। इस वर्ड को पढ़ते ही ना उसके चेहरे पे इवल स्माइल आ जाती है और वो सोचते हैं कि इसीलिए तुम्हारे पास कोई रीज़न भी नहीं है वहाँ पर रिटर्न होने का। यहाँ पर ना वो सोचने लग जाता है कि अगर तुम मरोगी भी तो भी तुम अपनी हाई ईगो के साथ मरोगी, मतलब कि तुम गुटोर एम्पायर में तो वापस नहीं जाओगी। और अगर यही बात है ना, तो एक वुमन की पावर का सोर्स क्या है यहाँ पर। और फिर वो सोचता है कि अपनी स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए, इसीलिए तुम इतनी स्ट्रेंथ गेन कर पा रही हो क्योंकि तुम क्वीन हो। और फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं तुम्हारी जो पावर है अभी तुमसे वापस ले लूँ। मतलब उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। ये नेशनल सेलिब्रेशन होने के बाद बहुत ही बड़े-बड़े धमाके होने वाले हैं। यहाँ पर ना सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। जो हमारी एडला है ना, उसने नेशनल हॉलिडे का जो बजट था उसका यूज़ किया है लोगों की हेल्प करने के लिए। उसने जो रिड्यूस कर दी थी डेकोरेशन वगैरह बैंक्वेट के लिए, और उसने ना सभी लोगों के लिए जो प्रोवाइड किया था मेडिसिन वगैरह। और इसके अलावा उन्होंने ना पानी को बिल्ड करने के लिए डैम्स वगैरह का भी मतलब इंतज़ाम किया विलेजेस वगैरह में। मतलब ये था कि जो भी उसे बजट मिला था उसमें से सिर्फ उसने थोड़ा बहुत ही यूज़ किया था बैंक्वेट को होल्ड करने के लिए। बाकी जो है वो उसने यूज़ किया था लोगों की भलाई के लिए, मतलब लोगों को यहाँ पर सामान पहुँचाने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं फूड सप्लाई वगैरह सभी जगह पर पहुँच रही होती है और यहाँ पर लोग बातें कर रहे होते हैं। ये सभी चीज़ें हर मैजेस्टी ने प्रोवाइड की है, और मैंने ये भी सुना था कि वो टावर को भी अकेले ही डिस्ट्रॉय कर सकती है। और अब यहाँ पर अभी नेसेसिटी सप्लाई भी हमें दे रही है। हमारी जो क्वीन है सच में इनक्रेडिबल पर्सन है। और यहाँ पर ना हम देखते हैं ड्यूक आता है काल के पास और उससे बोलता है कि जो नेशनल ट्रेजर है इस तरह से यूज़लेस चीज़ों पर यूज़ नहीं किया जा सकता। और आगे वो बोलता है एक लग्ज़रियस बैंक्वेट होने से क्या ही गलत होगा। और आगे वो बोलता है योर मैजेस्टी, ये आपकी डिग्निटी का सवाल है। इससे आपकी जो डिग्निटी है वो ज़्यादा रेज़ होगी, इसीलिए हमें डेकोरेटेड पूरी अच्छे तरह से जो सजा धजा बैंक्वेट है वो लाना चाहिए। और वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन काल तो अपनी ही सोच में गुम होता है। फिर वो बोलता है ड्यूक डेस्वेनल, तुम ना बहुत ही लंबे टाइम से इम्पीरियल फैमिली के पार्ट के तौर पे रह रहे हो, है ना? तो वो उससे बोलता है कि हाँ। और फिर वो सोचता है कि एम्प्टी वर्ड्स क्यों ही बोल रहा है, और क्या कुछ और है जो ये सोच रहा है। फिर यहाँ पर ना जो होता है काल वो बोलता है कि अगर किसी दिन तुम इम्पीरियल फैमिली के पार्ट नहीं रहोगे, मतलब तुम नोबिलिटी का पार्ट नहीं रहोगे, तो तुम क्या करोगे। वो यहाँ पर ना एडला को इमेजिन करने लग जाता है। उसकी बात सुन के ड्यूक उससे बोलता है कि जो लोग छोटे हाउस में रहते हैं वो बड़े हाउस में जाके रह सकते हैं, लेकिन जो लोग जिसे बड़े हाउस में रहने की आदत है वो जाके छोटे हाउस में नहीं रह सकते। इसका मतलब ये है कि सडनली अगर मैं पार्ट नहीं रहूँगा इम्पीरियल फैमिली के या फिर नोबिलिटी का, मैं हमेशा ट्राई करूँगा कोई रास्ते का, ताकि मैं उस जो पोजीशन है उसे पा सकूँ। और यहाँ पर ना काल यही तो सुनना चाहता था। वो उससे बोलता है कि हाँ श्योरली तुम ये सही कह रही हो। यहाँ पर ना उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना जो एल्सा होती है वो जाती है ड्यूक वॉल्टर के पास और उसे बोलता है कि जो वो सप्लाई थी नेशनल हॉलिडे की, उसकी ही वजह से जो मतलब एडला है उसने हाफ जो बजट था वो सभी लोगों की हेल्प करने के लिए डोनेट कर दिया, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है कैपिटल की वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। ऐसा लगता है जो हमारी क्वीन है उसने सक्सेसफुली लोगों का जो दिल है वो जीत लिया है, और नोवेल्स का भी। यहाँ पर ना उसे आगे बोलती है कि क्या सच में वो पॉलिटिकल मैरिज को एक्सेप्ट करने के लिए इतनी जल्दी रेडी कैसे हो गई। और वो आगे बोलती है अगर वो ना वहाँ पर होती, मतलब कि गोटोवर एम्पायर में होती, तो उसका इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता और वो इतने लोगों की अफेक्शन पाती। और फिर वो आगे बोलती है मुझे तो उसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया। वो 14 साल की उम्र से ही टावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए लगी हुई हैं। उसका यहाँ क्या रीज़न था इकमेंड एम्पायर में आने का। वो यहाँ पर ड्यूक वॉल्टर से इसके बारे में पूछती है, तो ड्यूक वॉल्टर उससे बोलती है एक्चुअली मुझे भी थोड़ी बहुत उसकी एक्टिविटी के बारे में मतलब पता चला था जब प्रिंसेस गोटोवर एम्पायर में थी। यहाँ पर बताया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। उसने टावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लोगों की हेल्प की और रेफ्यूज़ी को भी हेल्प की थी। और आगे वो बोलता है कि जब तक वो एक इवेंट एम्पायर की क्वीन बनी थी तब तक उसके बारे में हमेशा ही चर्चा रहती थी कि वो हमेशा ही लोगों का भला करती थी। और आगे वो बोलते हैं ऐसा लगता है कि जो हर मैजेस्टी क्वीन है उसने पॉलिटिकल मैरिज इसीलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि उसे पता था कि उनका जो प्रेजेंस है यहाँ पर
कोई भी बेनिफिट नहीं करेगा गोटोर एम्पायर को, क्योंकि जो हमारी एडला है वो खुद से ही मतलब कैपेबल इनफ है, तो उसकी कोई भी चीज़ हेल्प नहीं करेगी यहाँ पर, क्योंकि वो अपने जो मतलब जिस जगह से वो आई है मतलब गोटोर से कोई लिंक नहीं रखी हुई है, इसलिए यहाँ पर उसे कोई भी इंक्यूमेंट एम्पायर को फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इंक्यूमेंट एम्पायर और गोटोर एम्पायर बहुत ही ज़्यादा दूर दूर है, इसलिए उन दोनों के बीच में जो ट्रेड वगैरह है वो भी मुमकिन नहीं है। यहाँ पर उसकी बात सुन के एल्सा उससे बोलती है कि वो पर्सन उसने सारी ज़िंदगी अपनी सैक्रिफाइस की है गोटोर एम्पायर के लिए। पहले भी वो गोटोर एम्पायर के लिए ही जीती थी और अभी यहाँ पर वो हैं, इसीलिए उसने इंटेंशनली खुद को आइसोलेट कर लिया है। यहाँ पर ना उसकी बातों को सुन के जो हमारी होती है एडिला की बातों सुन के मतलब कि एडिला ने क्या क्या किया है, ये बात सुन के जो एल्सा होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सोच में पड़ जाती है और वो सोचती है कि मैं इस पूरे टाइम में क्या कर रही थी। मैं भी तो क्राउन नेम प्रिंसेस हूँ यहाँ इकमेंड एम्पायर की, जबकि एडला जो कि इतना कुछ कर रही है अपनी कंट्री के लिए और इसके जो रिलेशन है वो भी कितने अच्छे से, और उसने अपनी सक्सेसर होने की पोजीशन पे भी गिव अप कर दिया था गोटोर एम्पायर के लिए। नहीं, मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकती हूँ, अब ये वक्त आ गया है, मुझे एक सिस्टर की तरह नहीं सोचना चाहिए, मैं इस तरह से नहीं देख सकती, मुझे ऐसे एम्पायर को पूरी तरह से रुइन होने से रोकना ही होगा। अभी मैं जो यहाँ पर ना एक इम्पीरियल फैमिली के मेंबर के तौर पे निर्णय लूँगी, मतलब उसने सोच लिया है कि वो पूरी तरह से जो होता है काल उसके खिलाफ जाएगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना जो मतलब आयरला होती है उस टाइम पे जो सीन है हमारा शिफ्ट होता है, वहाँ पर एलेक्सा उससे मिलने आई होती है। तो एलेक्सा उससे बोलते हैं कि जो सारा डाटा है जो विज़िट वगैरह हमने सबने वर्क किया था इसमें मिलके, और हमने पूरी जो जानकारी है वो इकट्ठा कर ली है। तो एडला उसे थैंक यू बोलती है और उससे बोलती है आई एम श्योर कि तुम्हारी इस डाटा कलेक्शन की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी भी खतरे में होगी, है ना। तो वो उससे बोलते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी डेथ भी यूज़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कभी भी उनको उनके जो इरादे हैं उनमें कामयाब नहीं होने दूँगी। तो एडला उससे बोलती है कि नेशनल हॉलिडे के बाद हम जो क्वेश्चनिंग करना ड्यूक से स्टार्ट कर देंगे और सारी जो डाटा के बेस के ऊपर, इसीलिए तब तक मैं इसका ख़्याल रखूँगी और तुम भी अपना ख़्याल रखना। यहाँ पर ना एलेक्सा उसे यस में कह के यहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना आयरला सोचती है कि इस पूरे डाटे से हम जो ड्यूक डेसिमल है उसे इजीली डिफीट कर सकते हैं, मतलब उसे पूरा प्रूफ मिल जाता है ड्यूक के खिलाफ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना जो बैंक्वेट है होल्ड हो रहा होता है हेल्ड हो रहा होता है यहाँ पर नेशनल सेलिब्रेशन का, और यहाँ पर ना जैसा कि सोचा था जो एम्प्रर है काल वो आया था डायना के साथ। यहाँ पर लोग बातें करने लग जाते हैं कि अगर वो यहाँ पर लेडी पॉटर के साथ आया तो हर मैजेस्टी क्वीन किसके साथ आई होंगी। तो दूसरा लड़का बोलने ही लगता है कि वो ज़रूर से लियोन के साथ आई होंगी। तभी वहाँ पर ना लियोन और जो हमारी होती है एडला उसकी एंट्री होती है ब्लू अटायर में, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहे होते हैं दोनों ही। एंड इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है।